प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा जारी थी जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म की इन प्रमुख शिक्षाओं में हमने 5 महाव्रतों के बारे में जानकारी ली, त्रिरत्नों के बारे में जानकारी ली। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे, इनके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां महाव्रत जो कि महावीर स्वामी के समय में जोड़ा गया वो था ब्रह्मचर्य। जैन भिक्षुओं को इन 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए इसमें कुछ शिथिलताएं दी गई है। इस प्रकार से इन्हें 5 महाअणुव्रत कहा गया है। जैन धर्म के ये जो प्रमुख सिद्धांत थे, जो शिक्षाएं थी, इन शिक्षाओं के द्वारा लोगों में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि जिस प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कर्मकांड, जो यज्ञवाद, जो देववाद की प्रवृत्ति बढ़ती चली आ रही थी, उससे वो विमुख होने लगे और धीरे धीरे वे लोग अब जैन धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे। जैन धर्म के अंदर जो 5 महाव्रतों की जो बात की गई है, इनकी जो विस्तृत जो व्याख्या यहाँ हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही इसके अन्य जो सिद्धांत या अन्य जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी रही, उनके संबंध में भी हम विचार करेंगे। 5 महाव्रत, जिनके अंतर्गत सबसे पहला महाव्रत जो है अहिंसा, जैन धर्म का मूल मंत्र है। 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत को सर्वोपरि महत्व का माना गया है। जैन धर्म के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से किया गया कोई भी असंयमित व्यवहार हिंसा है। 10 वैदिक सूत्र के अनुसार पृथ्वी काय, वायु काय, जल काय, वनस्पति काय, अग्नि काय और तृष्य जीव, चलने फिरने वाले, इन 6 प्रकार के जीवों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। जैन दर्शन के अनुसार हिंसा न स्वयं करनी चाहिए और न करानी चाहिए, न उसका समर्थन करना चाहिए। कृतकारित तथा अनुमत सब प्रकार की हिंसा वर्जनीय है। अहिंसा को पूर्ण एवं निरपराध अनुपालन के लिए जैन धर्म ने 5 नियमों का विधान किया है, जो इस प्रकार से है। यह समिति संयम से चलना, जिससे मार्ग में कोई भी कीटाणुओं के दबने से हिंसा न हो जाए। भाषा समिति, संयम से बोलना चाहिए ताकि अप्रिय वचन से किसी को वेदना न हो। ऐशना समिति, संयम से भोजन करना जिसमें किसी प्रकार के कीट पतंगों की हत्या न हो। आदान निक्षेप समिति, संयम से वस्तुओं को उठाना व रखना जिससे कि जीव को नुकसान न पहुंचे। व्युत्सर्ग समिति, ऐसे स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए जहां कीट कीटाणुओं की हिंसा की जो संभावना है वो ना हो। इस प्रकार से जो अहिंसा का जो सिद्धांत है, इसे जैन धर्म के अंदर सर्वोपरि माना गया है। अब हम बात करें अनेकात्मावाद। अनेकात्मावाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसमें किसी भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इसलिए तत्व अनेकात्म मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। लोक में अनेक वस्तुएं हैं, इनमें से प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। जैन दर्शन ने इस तत्वमीमांसीय सिद्धांत का नाम अनेकात्मवाद है। इस अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर ही जैन दर्शन के शायदवाद का सिद्धांत आधारित है। चूंकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, इसलिए किसी भी एक कथन में उस वस्तु के आंशिक या सापेक्षिक को ही सत्य अभिव्यक्त हो सकती है। यही शायदवाद है।
तत्व या सत्ता की दृष्टि से जो अनेकात्वाद है, ज्ञान की दृष्टि से वही शयादवाद है। शयादवाद, जिसे सप्तभंगी भी कहा गया है, जैन दार्शनिकों की यह मान्यता है कि किसी भी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल एवं सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य ही हो सकती है। जैन दर्शन को शयादवाद या सप्तभंगीय ज्ञान की इसी सापेक्षता का सिद्धांत है। शयादवाद के अनुसार किसी भी वस्तु या सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं, और वो जो कथन है वो किस प्रकार से बताया गया है, इनकी चर्चा हम करेंगे। शयाद अस्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। शयात नास्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। शयाद अस्ति च नास्ति अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। शयात अवकतम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वह वस्तु अवकतव्य है। शयाद अस्ति च अवकतव्यम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अवक्तव्य है, यानी कि कहा जा सकता है और नहीं कहा भी जा सकता है। शयाद अस्ति च नास्ति च अवगतम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अवकतव्य भी है। शयाद शब्द का सामान्य अर्थ संभवतः या शायद किया जाता है, जिसमें संशय का बोध है, किंतु जैन दर्शन में शयाद शब्द का अर्थ संशय नहीं है। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा, जिन्होंने भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन में अपनी जो पुस्तक है उसमें इसके शब्द को इस प्रकार से व्यक्त किया है कि जैन दर्शन में शयात पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। अतः शयात या अनुवाद सापेक्षता करना उचित होगा। शयात सापेक्ष सत्य का सूचक है। जैन दर्शन चूंकि नए न्याय के उपयुक्त 7 प्रकार का भंग स्वीकार करता है, इसलिए शयादवाद को सप्तभंगी नयन भी कहा गया है। इसी दृष्टि से शयादवाद एक प्रकार का उदार और सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है। शयादवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कथन से पूर्व शयात पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथन सापेक्षिक या आंशिक सत्य ही होता है। जैन दर्शन में इसे समझाने के लिए अंधों द्वारा हाथी के स्वरूप निर्धारण की कथा का उदाहरण दिया गया है। एक ऐसे गांव में जहां जन्म से अंधे लोग बसते थे, एक बार हाथी आया। वहां के लोगों को हाथी के बारे में जानकारी नहीं थी। वैसे ही जैसे अज्ञान की अवस्था में मनुष्य को पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होती, एक अंधे ने हाथी के पैर को छूकर कहा, हाथी खंबे के समान है। दूसरे अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़कर कहा, हाथी एक अजगर के समान है। तीसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को पकड़कर कहा, हाथी रस्सी के समान है। कोई भी अंधा हाथी के स्वरूप की पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। प्रत्येक अंधे का कथन सापेक्षिक या आंशिक दृष्टि से सत्य है, किंतु उसमें पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति नहीं है। यही बात विभिन्न वस्तुओं या सत्य के बारे में हमारे कथनों पर लागू होती है। अज्ञानवश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मान कर दुराग्रह करने लगते हैं। धार्मिक विषाद और कलह भी इसी कारण उत्पन्न होते हैं। जैन दर्शन का शयादवाद इसी दृष्टि से एक वृहत उदार एवं सामंजस्यकारी सिद्धांत है। अब हम बात करें शयादवाद का जो सिद्धांत यहाँ हाथी के उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं अनेकात्मवाद या अनीश्वरवाद का जो सिद्धांत है,
बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसे अनात्मावादी कहा जाता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है और वह भी अनेक आत्माओं के अस्तित्व को, इसलिए उसे अनेकात्मावादी कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जीव अलग अलग होते हैं, उनकी आत्माएं भी अलग अलग होती है। संपूर्ण लोक जीवों से भरा पड़ा है, किंतु जीवों में गुणात्मक भेद नहीं है, केवल मात्रा भेद है। आकाश में जीव का विस्तार दिए की रोशनी के समान होता है। जिस प्रकार अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार कई जीव बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। जीवों के दो भेद हैं, एक है मुक्त जीव, दूसरा है बंद जीव। बंद जीव की दो श्रेणियां हैं, वह जंगम तथा स्थावर। तस्त्र जीवों के चार प्रकार है, अर्थात यानी कि जंगम जो जीव का प्रकार है उसके चार यह प्रकार बताए गए हैं। 5 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले तथा 2 इंद्रिय वाले। स्थावर जीव एक ही इंद्रिय वाला होता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, अतः वह भी अनीश्वरवादी है। उसके अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन तथा सृष्टि का प्रभाव अनादि से है। जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, इन शिक्षाओं के बारे में जो बताया गया है, इसके बाद में हम जो आगे हमारी जो चर्चा है वो जैन धर्म के संप्रदायों के संबंध में है कि कालांतर में जैन धर्म के जो संप्रदाय हैं वो मुख्य रूप से 2 संप्रदायों के अंदर विभक्त हो गए, जिनमें एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों के प्रश्नों को लेकर दोनों संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। उनका मुख्य भेद धार्मिक साहित्य के प्रश्न पर एवं आचार विचार संबंधी कुछ नियमों को लेकर है। इन दोनों संप्रदायों के मध्य अंतर के आधार जो बताए गए हैं उसकी यहाँ चर्चा करेंगे कि श्वेतांबर जैन आगम साहित्य, जिसके अंतर्गत अंग उपांग आदि आते हैं, को प्रमाणिक जैन धर्म ग्रंथ मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार इनमें महावीर स्वामी के मूल वचन नहीं हैं और ये बाद की रचनाएं हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी अधिक कठोर साधना मार्ग में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार आदर्श साधु को वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय ने श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी है। मैं एक बात यहाँ और क्लियर करना चाहूँगा कि जैन धर्म में दिगंबर और संप्रदाय जो हुए, दिगंबर का अर्थ है यहाँ जिन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर माना, और श्वेतांबर कहते हैं कि पार्श्वनाथ की जो शिक्षाओं को मानने वाले जो अनुयायी थे उन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण किया, और महावीर स्वामी के जो सिद्धांत पर चलने वाले जो व्यक्ति थे वो महावीर स्वामी के बताए गए रास्ते पर चले, और ऐसे भिक्षुओं ने कभी वस्त्रों की आवश्यकता को महसूस ही नहीं किया। श्वेतांबर संप्रदाय ने स्त्रियों को भी मोक्ष की अधिकारी माना, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां पुरुष के रूप में जन्म लेकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। ये दोनों संप्रदायों के अंदर जो मुख्य भेद यहाँ बताए गए। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके संबंध में महावीर स्वामी के समय जैन धर्म पर्याप्त लोकप्रिय हो गया। उन्होंने मगध और उसके आसपास के जनपदों में घूम करके अपने उपदेश दिए। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके अनुयायियों और सहायकों में मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक तथा लिच्छवी और मल्लों जैसी गण जातियों थी।
महावीर स्वामी के बाद अनेक भारतीय नरेशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैसा कि उल्लेखित है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। अशोक का पौत्र संप्रति भी जैन धर्मावलंबी हो गया। कलिंग राज खारवेल ने जैन धर्म का वो महान संरक्षक था। उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल द्वारा भी जैन धर्म को स्वीकार किए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रथम से तीसरी शताब्दी के मध्य जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर मगध, मथुरा, मालवा, गुजरात आदि में प्रसारित हो चुका था। इसी काल में दक्षिण में आंध्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 5वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत के बहुत से राजवंशों जैसे गंग, कंदम, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जैन धर्म गुजरात में प्रभावी हो चला और इसके बाद भी इस क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा। गुजरात के चालुक्य नरेश कुमार पाल और जयसिंह सिद्धराज दोनों ने ही जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक हुए और उनके बाद 12वीं शताब्दी से जैन धर्म का महान युग एक तरीके से हम देखें तो समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद में ऐसा कोई महान प्रतापी शासक नहीं हुआ जिसने जैन धर्म को संरक्षक प्रदान किया। और जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ हमें उसके अंदर ठहराव देखने को मिलता है। लेकिन जैन धर्म के जो अन्य यहाँ जो सम्राट संरक्षक हुए, उन राजाओं के द्वारा इसे संरक्षित ही नहीं किया बल्कि इसके प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। उन्होंने अपने शासनकाल में इसका प्रचार प्रसार किया। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।